हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में जो इशू हम एड्रेस करने वाले हैं वो है फॉर स्टूडेंट्स हु आर गिविंग देयर बोर्ड एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये नहीं कहने वाली कि मेरे पास कोई मैजिक मंत्रा है जिसे मैं दे दूंगी और आप उससे अपने एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे कर लोगे, क्योंकि आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है। हाँ, जो एक्चुअली काम आता है वो इंसान का अपना आत्मविश्वास होता है, उसका खुद पर भरोसा और उसकी नॉलेज और उसने कितना पढ़ा है, वही ज्ञान आपके काम आएगा। सबसे बड़ी बात है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग अननर्व्ड और एंशियस होकर, हाँ हम लोग बहुत कुछ खो सकते हैं, बिकॉज जब आप नर्वस हो जाते हैं तो आपका माइंड ऑब्वियसली किसी भी टॉपिक को आप पढ़ोगे या लिखोगे उसके बारे में तो आप उतना अच्छा, बिकॉज आपके मन में उस समय कंफ्यूजन आ जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, कोई भी आप, पहली बात है, नया टॉपिक उस समय या पढ़ने की कोशिश मत करिए। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा सिलेबस तो एक साथ आप वैसे भी रिवाइज नहीं उस समय कर सकते, तो जितना पढ़ा है मेक इट अ पॉइंट, जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है, मानिए आपने पूरा नहीं अच्छे से आपका ग्रास्प है, तब भी जितना पढ़ा है बस उतना ही रिवाइज करिए। योर पॉइंट्स, योर रिविजन जो है, सबसे बड़ी बात है, माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, विच मीन्स जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, जब आप आँख बंद करो तो आपके मन में पॉइंट वाइज एक एक बात रिविजन में, माइंड में 1 2 3 आना चाहिए। देन आपका रिवीजन सही डायरेक्शन में है। अगर आपने प्रैक्टिस टेस्ट साथ में किए हैं तो नथिंग लाइक दैट, अगर आपने उनको सॉल्व किया है पहले साल का या उससे पहले साल का, वेरी गुड इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दैट। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, सुबह जल्दी उठ के पढ़िए ब्रह्म मुहूर्त में। येस, आई वुड से ब्रह्म मुहूर्त में, बिकॉज जितना ज़्यादा उस समय आपको याद होता है उतना आपको रात में याद करने से कोई फायदा नहीं होता। थक जाओगे, एग्जॉस्टेड फील करोगे, और कोई उससे आपको क्या होगा कि बल्कि सुबह जब आप एग्जाम देने बैठोगे आप फटीग लगेगी, नींद लगेगी, और आप अपने क्वेश्चंस को उतने अच्छे से कर नहीं पाओगे। सो मेरी राय है आपके लिए कि सुबह 4-5 बजे उठो, पढ़ो एंड दैट, और रिवाइज करो टॉपिक को जो भी है आपका, थोड़े से पॉइंट्स में, नॉट कि आप पूरी किताब लेके बैठ जाओ। दैट वेज आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन में। एंड अच्छा खाओ थोड़ा आप, सो दैट एक हेल्दी डाइट भी चाहिए, न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है, स्ट्रेस मत लो, कोई लाइट म्यूजिक बीच में सुन लो, थोड़ा बहुत टीवी भी देख सकते हैं इन केस, जस्ट टू रिलैक्स योर सेल्फ। एंड किसी से ज़्यादा बात मत करिए। डोंट ट्राई एंड टॉक विद योर फ्रेंड एंड नो कि उसने क्या पढ़ लिया या वो आपको बताए, तो प्लीज़ ये मत ज्ञान लीजिए कि उनने क्या पढ़ लिया और आपने क्या नहीं पढ़ा, तो बिकॉज दैट वुड डिस्ट्रॉय योर मूड। और अगर आप टेंशन लेके ये जाएंगे कि भाई मैंने तो पढ़ा नहीं, उसने वो पढ़ लिया, तो डेफिनेटली आपका पेपर गड़बड़ हो जाएगा। सो प्लीज़ इंटरेक्शन, इस वक्त सोशल इंटरेक्शन थोड़ा कम करिए, आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम करिए, एंड बिकॉज डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए इस समय, आपको फोकस्ड रहना है और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, बिकॉज ये टाइम वापस नहीं आने वाला। सो बी वेरी वेरी सीरियस। हाँ, सीरियस होइए मगर घबराइए मत। फोकस इज इम्पॉर्टेंट, नॉट एंग्जाइटी, नॉट स्ट्रेस, नॉट प्रेशर, क्योंकि ये लास्ट एग्जाम नहीं है लाइफ का, आपका पहला एग्जाम है जो आपको बहुत अच्छे से देना है। अगर इतना घबराएंगे तो डेफिनेटली इंसान सिली मिस्टेक्स कर देता है, कंफ्यूज हो जाता है, टेंस्ड हो जाता है, फियरफुल होता है, तो माइंड अपने आप लॉक हो जाएगा। सो अपने माइंड को काम रखिए, डोंट वरी, वरी डजंट गेट यू एनीथिंग इन लाइफ। सो व्हाट गेट्स यू समथिंग इन लाइफ इज हाउ मच आप फोकस्ड हो, डिटर्मिन्ड हो और बिना डरे जा रहे हो कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, बेस्ट देंगे अपना, घबराएंगे नहीं। और ये लास्ट एग्जाम नहीं है लाइफ का, ठीक है ना, इसके बाद और सारे भी देने हैं।
तो घबराहट को दूर रखो और अपने पे भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। आत्मविश्वास है तो सब कुछ है। कॉमन सेंस तभी इंसान लगा सकता है, लॉजिक तभी यूज कर सकता है जब वो घबराता नहीं है। और जब भी हम बहुत ज्यादा घबराए होते हैं तो हम बनता हुआ काम भी बिगाड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट गेट एंग्शियस। एंग्जाइटी करके कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपना पेपर ही गड़बड़ कर दोगे। बल्कि क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर ये सारा प्रिपरेशन, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो उस समय पहली बात है किसी से बात मत करो, कौन सा क्वेश्चन पढ़ा, यू डोंट नीड टू इंक्वायर। सेकेंडली, आप जब आपका टाइम बैठे हो तो क्वेश्चन सबसे पहले रीड ऑल द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर, उसमें से टिक करो कौन से क्वेश्चंस करोगे। एंड सेकेंडली, सी दैट आफ्टर गिविंग योर पेपर आपके पास इतना टाइम बच रहा है दैट यू चेक आपने क्या क्या लिखा है। कुछ छूट गया है तो उसको वापस से आप रिवाइज करने का टाइम रखो, सो दैट आप कुछ मिस करते हो उसको वापस लिख दो। राइटिंग शुड बी वेरी गुड बिकॉज योर प्रेजेंटेशन काउंट्स। स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन एग्जाम्पल आई से कि जैसे मैं हिंदी लिखने में मुझे बहुत टाइम लगता था, इवन इंग्लिश में भी लोगों को होता है, बट योर स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जहाँ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स होते हैं, जहाँ लंबा लिखना होता है, वहाँ पे आपकी स्पीड मैटर करती है। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या पहले जिस सी कि आपका टाइम कि जितना भी 2 घंटे 3 जो भी पेपर है उसमें आप उतने टाइम पीरियड में सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपनी स्पीड, कितना लिखना है, डोंट जस्ट फिल कॉपीज बिकॉज आपको लग रहा है कि लंबा आंसर। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि दूसरा कितना लंबा लिख रहा है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कितना लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है विद इन द टाइम पीरियड आप अपने क्वेश्चंस को फिनिश कर लो और रीचेक कर लो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और लॉजिक और कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी अगर आपको लगता है मैंने तो पढ़ा ही नहीं था ये क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट रेड, बट आई एम श्योर आपने क्लास में कभी सुना होगा ना, कहीं तो पढ़ा होगा ना। तो कॉमन सेंस और लॉजिक को भी यूज करो एट टाइम्स वाइल राइटिंग, बिकॉज समटाइम्स अगर इंसान अपना धैर्य, पेशेंस नहीं खोता, अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोता है, तो इवन एन एवरेज स्टूडेंट कैन परफॉर्म वेरी वेल इन एन एग्जामिनेशन। इतना माय डियर, इतना समझ लो कि इट्स नॉट ओनली अबाउट पीपल हु हैव स्टडीड अ लॉट, हु आर टॉपर्स कैन मेक इट टू द टॉप। नो, यू कैन ऑल्सो डू इट। ओनली थिंग है कि अपने पे भरोसा नहीं खोना है और अपना कॉमन सेंस नहीं खोना है। यू कैन ऑलवेज राइट इन योर ओन वर्ड्स। अगर आपको बेसिक मैटर पता है तो यू कैन राइट, एंड आई एम श्योर इवन द टीचर वॉन्ट्स to see that credibility if it is there in the student, if he can make the right use of his time and अपने knowledge का which you can gather। ज़रूरी नहीं आप हर मिनट, अगर आपने क्लासेस प्रॉपर अटेंड किया, आपने कभी भी अटेंटिवली सुना है तो that counts। अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा भी पढ़ा है, तो आप रिटेंशन से, अपनी मेमोरी से you can always give the right answers। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट जो आपको आपकी मेहनत में, साथ में आपके स्ट्रेस को कम करने में काम आएगा, वो है आप मेडिटेट करिए। सुबह उठकर जब आप पढ़ने जाओ तो 5 मिनट भगवान के हाथ भी जोड़ लो, मन में प्रेयर कर लो, ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, और उनसे कहो ईश्वर मेरे सारे विघ्नों को हरो और मुझे सही मार्गदर्शन करना और मेरे अच्छे से पेपर्स मुझसे करवाना। हैव फेथ इन गॉड और देखो वो आपको इस सारी प्रॉब्लम से निकाल देंगे। सो ईश्वर की प्रार्थना से आपका माइंड काम हो जाता है और आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो मेडिटेशन डज हेल्प यू, ईज यू when you are feeling fearful and anxious, so God does help you। और सबसे बड़ी बात है अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, खुश रहिए और अपने पेपर्स को अच्छे से करिए।
एंड डोंट थिंक दिस इज़ द लास्ट एग्ज़ाम ऑफ योर लाइफ, क्योंकि अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम और देने हैं और ये तो एक छोटा सा एग्ज़ाम है। ज़िंदगी तो आपका, पूरी ज़िंदगी आपसे एग्ज़ाम लेती है, और अगर आप इस एग्ज़ाम को ब्राइटली पास कर सकते हो तो वो तो फिर आप कर ही लोगे। तो अपने पे भरोसा रखो और देखो, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ मार्क्स। थैंक यू।